हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट को कैसे बनाते हैं और उसको किस प्रकार अपन आसानी से याद कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोनाउन चार्ट मेरे हिसाब से 100% आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, प्रोनाउन चार्ट बनाने के लिए आपको मालूम होने चाहिए कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और प्रोनाउन क्या होता है। तो जो अपनी जैन साज इंग्लिश ग्रामर सीरीज चल रही है, उसके दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन के टॉपिक को पूरा कवर किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका यूज कैसे होता है, उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। आपके सारे प्रोनाउन संबंधी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन सीख रहे हैं प्रोनाउन चार्ट को। प्रोनाउन चार्ट को किस प्रकार बनाते हैं और कैसे याद करते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिए कि प्रोनाउन चार्ट ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक के अंदर काम आता है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो वॉइस हो। इन सारे ग्रामर के टॉपिक को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको प्रोनाउन चार्ट आना चाहिए, क्योंकि उन तीनों टॉपिक्स के अंदर प्रोनाउन चार्ट बहुत काम आता है। जब वो आप टॉपिक के वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको वहां पर पता चलता रहेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होना कितना अनिवार्य है। अब हम शुरू करते हैं प्रोनाउन चार्ट को कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोनाउन के सारे काइंड्स के बारे में अपन लोगों ने सीखा था, लेकिन प्रोनाउन चार्ट के अंदर उन सारे प्रकारों को न देखते हुए हम केवल 3 प्रकारों को यहाँ पर ध्यान में रखने वाले हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन, एक पजेसिव प्रोनाउन और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन तीनों प्रोनाउन को लेते हुए हम प्रोनाउन चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर मैं प्रत्येक प्रोनाउन की व्याख्या नहीं करने वाला हूँ, आप उस प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रोनाउन चार्ट की बात होगी कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कितने प्रकार के पर्सन होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको यहाँ पर सीधा सीखते जाना है, ध्यान रखना है। जहाँ पर कुछ बताने लायक होगा मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के प्रोनाउन। अब मैं बता दूं, ये जो 3 पर्सन होते हैं ये तीनों 2 प्रकार के होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल। ये तीनों पर्सन कितने भाग में होते हैं? प्रत्येक सिंगुलर और प्लूरल। यानी फर्स्ट पर्सन का भी क्या होगा? सिंगुलर और क्या होगा? प्लूरल। सेकंड पर्सन का भी क्या होगा? सिंगुलर और क्या होगा? प्लूरल। थर्ड पर्सन का भी क्या होगा? सिंगुलर और क्या होगा? प्लूरल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी कि अपने पर्सन को कहाँ लिखा है और किस प्रकार लिखा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज लिखी हुई है, केस। तो मैं बता दूं कि प्रोनाउन के अंदर 4 प्रकार के केस होते हैं। कितने प्रकार के? 4। हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा था। उन्हीं प्रोनाउन को यहाँ पर केस के रूप में लिखा जाएगा। किस रूप में? केस। केस यानी कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक, ध्यान रखें। और पर्सन का मतलब होता है पुरुष। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसी प्रकार इंग्लिश में क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो केस का मतलब होता है कारक। और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 4 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के कारक होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान रखिए कौन कौन से। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है? सब्जेक्टिव। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव केस और चौथा होता है
रिफ्लेक्सिव केस। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस। अब यहाँ पर मैंने पजेसिव के बाद में एक लाइन छोड़ी थी, तो पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि प्रोनाउन के अंदर पजेसिव केस के लिए यहाँ पर जो प्रयोग लेंगे वो लेंगे पजेसिव प्रोनाउन। क्या लेंगे? पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर सिखाया हुआ है। और एक चीज होती है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर भी इसको साथ में अपन समझेंगे, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस बता देता हूं केस को। सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। क्या? कौन सा कारक? कर्ता कारक। आप लोग बोलते हैं कर्ता ने। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, कर्म को। अब पजेसिव केस, ये जो पजेसिव केस है यहां पर प्रयोग करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का, ध्यान रखें। और यहां पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये यहां पर करेंगे पजेसिव विशेषण का, यानी ये दोनों जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। ध्यान रखें, ये ऊपर वाला प्रोनाउन है और नीचे वाला विशेषण। दोनों का ही क्या होता है? रा, रे, री या का, के, की। इन चीज को ध्यान में रखें, दोनों एक साथ ही अर्थ के लिए। और रिफ्लेक्सिव केस का मतलब होता है निज कारक। निज कारक का मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है? स्वयं को प्रदर्शित करता है। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, ये प्रोनाउन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको साथ में समझाता चलूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पर्सन क्या होते हैं और केस क्या होते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं, खुद। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर जो बोल रहा है वो खुद होता है। कौन होता है? खुद। यानी यहाँ पर मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि फर्स्ट पर्सन के अंदर हमेशा आई की बात होती है। किसकी बात होती है? आई की बात होती है, यानी मैं। समझ में आ रहा है? और मैं का प्लूरल क्या हो जाएगा? बहुवचन। मैं का प्लूरल हो जाता है हम। क्या हो जाता है? हम। तो यहां पर हो जाएगा वी, आई और वी। इस चीज को ध्यान में रखें। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन हमेशा होता है सामने वाला, यानी तुम। सेकेंड पर्सन कौन हो? तुम। और तुम को हमेशा बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। ये हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट पर्सन कौन सा? मैं, और उसका बहुवचन हम, यानी वी। सेकेंड पर्सन यानी सामने वाला। अब सामने वाला एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन उसका यू का यू ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन। मान लीजिए मैं और तुम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, किसी और के बारे में जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? या तो उसके नाम से संबोधित करेंगे या फिर उसको कहेंगे वह। क्या बोलेंगे? वह। आप लोग ट्राई कर लीजिए, अगर कोई तीसरा शब्द है तो। नहीं होगा तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में क्या होगा? पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग और निर्जीव के लिए इट का प्रयोग, या फिर किसी का नाम। नाम आदमी का भी हो सकता है और औरत का भी हो सकता है। अब यहां पर दो केस लिखे हुए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अपने पढ़ा था नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट के रूप में और एक्यूजेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट के रूप में तो सारी चीजें अपन को पता चल गई, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नोएम। और इनका जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा दे। दे यानी वे। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके अंदर अब हमको इन लोगों को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव। ये तो सारी चीजें किस रूप में प्रयोग होगी? किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में। अब इन्हीं चीजों को किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेना है, एज एग्जीक्यूटिव के रूप में बनाना है। ऑब्जेक्ट के रूप में तो क्या होगा? देखिए आई यानी मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा? मुझे या मुझको। ऑब्जेक्ट बनाना है, कर्म बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मी। वी का हो जाएगा हम का क्या हो जाएगा? हमको या फिर हमें, तो क्या हो जाएगा? अस। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बताया हुआ है सारा। यू यानी तुम, और तुमको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में तुमको, तो क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहेगा।
ही, सी, इट और नेम। तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, और नेम के लिए कुछ भी नहीं। नेम के लिए क्या हो जाएगा, वो जो अगर बहु पुल्लिंग है तो हिम, स्त्रीलिंग के लिए तो हर, और निर्जीव है तो इट या नेम का नेम। आप अगर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, नाउन को बनाए रखना चाहते हैं तो नेम का नेम भी रख सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। और दे का हो जाएगा देम। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, और देम यानी उनको। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को तीनों पर्सन के समझ में आ गए होंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव ऑब्जेक्टिव। तो मैं बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ते वक्त इन दोनों को समझाया हुआ है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो मैं बता दूं, पजेसिव प्रोनाउन मी, आई, मी का होता है माइन, वी, अस का होता है ओवर्स, यू, यू का होता है योर्स, ही, हिम का होता है हिज, सी, हर का होता है हर्स, इट, इट का होता है इट्स, और दे, देम का होता है डियर्स। अभी देखना मैं इन दोनों में फर्क बताऊंगा आपको यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर। अब पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है संबंधवाचक विशेषण के रूप में, तो आई, मी, माइन का होता है माई, वी, अस, ओवर, ओवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्ष, हर, इट, इट, इट्स का इट्स, और दे, देम, दियर्स का यहां पर हो जाएगा डियर। समझ आ रहा है? अब दोनों में फर्क क्या है देखिए, जब भी पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, इनका उपयोग अकेला नहीं होता है। यानी पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करने पर इनका उपयोग हमेशा अकेले किया जाता है, इनके साथ नाउन का उपयोग किया जाता नहीं है। जबकि पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग करने पर इनको अकेले उपयोग नहीं किया जाता है, इनके साथ नाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो माइन अकेला आया, लेकिन ऐसे बोल जा, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो माई के साथ नाउन आया हुआ है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दोनों का अर्थ एक ही है, माइन यानी मेरा, माई यानी मेरा, ओवर्स यानी हमारा, ओवर यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, हर्ष यानी उसका, उसकी, हर्ष यानी उसका, उसकी, इट्स का मतलब भी उसका, उसकी, उसके, इस यहाँ पर भी उसका, उसकी, उसके, डियर्स का मतलब भी उनका, उनकी, उनके, और डियर का मतलब भी उनका, उनकी, उनके। अर्थ एक है लेकिन उपयोग दोनों का अलग अलग है, इस चीज को ध्यान में रखें। रिफ्लेक्सिव केस, अब इसको समझिए। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रकार भी पढ़ा था, वही यहां पर लाना है। अब देखिए, निज कारक यानी स्वयं, ये केस क्या करता है, खुद की ओर संबोधित करता है, किसी भी बात को वापस किसकी ओर जोर देकर कहता है, वो खुद की ओर जोर देकर कहता है। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं, तो आई, मी का हो जाएगा, देखिए इसी से बनेगा माई सेल, इसी माई से क्या बन गया, माई सेल। ओवर से ही बनेगा ओवर सेलवेज, आपको बहुवचन बनाना आता ही है, एफ या एफ को हटाकर क्या लगाते हैं, वी, अस। अब यहां बनेगा योर सेल्फ या योर सेलवेज, अगर एक वचन है तो योर सेल्फ, बहुवचन है तो योर सेलवेज। अब हिज का क्या बनेगा, देखिए हिज का बनेगा हिम सेल्फ, हर का बनेगा हर सेल्फ, और इट का बनेगा इट सेल्फ। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होता है। और दियर का बन जाएगा देम सेलवेज, बहुवचन है इसलिए एफ को हटाकर क्या लिख दिया, वी, एस। तो ये बन गया आप लोगों का प्रोनाउन चार्ट। इनका मतलब क्या हुआ, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, ओवर सेलवेज यानी हम स्वयं, योर सेल्फ या योर सेलवेज यानी तुम स्वयं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का मतलब वह स्वयं, और देम सेलवेज यानी वे स्वयं। एक बार मैं यहाँ पर सबके अर्थ लिख देता हूँ, 1 मिनट आप इस चीज को देखिए, लिखिए और अर्थ को समझिए।
तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। अगर आप लोगों ने वो प्रोनाउन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको सारे प्रोनाउन याद होंगे, आपको सारे केस मालूम होंगे, पर्सन मालूम होंगे, बस वैसे ही आपको उतारना है। अब मेरे हिसाब से एक बार मैं वापस बता देता हूँ। सब्जेक्टिव केस का उपयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी ये हमेशा कहाँ होते हैं, डूअर के रूप में होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं किया जाता है, ये हमेशा वाक्य के बीच में ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग भी वाक्य के बीच में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, लेकिन इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोनाउन का उपयोग किसी नाउन की जगह पर किया जाता है, न कि उसके साथ। पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग कभी भी नाउन के बिना नहीं होता है, ये हमेशा नाउन के साथ लगा होता है, या ऐसा बोले कि पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग एक नाउन से पहले किया जाता है। पहले क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी विशेषण है तो विशेषण हमेशा किससे पहले होता है? एक नाउन से पहले। और रिफ्लेक्सिव केस हमेशा क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी वाक्य के अंदर रिफ्लेक्सिव केस एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उस वाक्य का कभी भी पेशिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रोनाउन चार्ट कैसे बनाया जाता है और इनका उपयोग कैसे होता है। अब आप लोगों को मैं छोटे प्रश्न पूछूं का आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? मी। आई का पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस क्या होता है? माइन या माई। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? माई सेल्फ। अब आपको से याद करना पड़ेगा। देखिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का पजेसिव केस दियर या दियर्स, दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्वेज। इस चीज को ध्यान में रखें। ज्यादातर जो है ये पजेसिव केस के अंदर ये वाली चीजें काम में आती है, माई, ओवर, योर, ये वगैरह, क्योंकि इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? नाउन का प्रयोग होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? एस। वी का रिफ्लेक्सिव केस कौन सा है? ओवर, सेल्वेज। ऐसी जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि टेंस के अंदर, वॉइस के अंदर, नरेशन के अंदर आपको यही सारी चीजें बदलनी पड़ती है, तो आप लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। एक होता है वन, वन का मतलब कोई, इसका पजेसिव केस होता है वंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बताने के लिए याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब इस प्रोनाउन चार्ट को याद कैसे करेंगे? तो ये बहुत आसान है। देखिए, 2 मिनट में आपको प्रोनाउन चार्ट याद हो जाएगा। ध्यान रखिए, सिर्फ 2 मिनट में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और प्रत्येक का क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब देखिए, आपको केवल इतना ध्यान में रखना है। अब आप लोग अगर मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, या आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिए, आपको क्या बोलना है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, ये 4 नाम याद होने चाहिए। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। पजेसिव में पहले प्रोनाउन की बात हो रही है, फिर एडजेक्टिव की, ये थोड़ा मन में रखना। अब देखो, अब केवल दोहराओ, आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ, वी, अस, अवर्स, अवर सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ, he, him, his, himself, she, her, herself, its, itself, they, them, theirs, themselves। अगर आप इनको बोलते रहेंगे, अगर दिन में 3-4 बार भी बोल दिया तो आपको पूरा केस आपकी उंगलियों के ऊपर याद हो जाएगा। फिर आपको कोई भी कुछ भी पूछेगा ना कि भाई आई का ये केस बताओ, वी का ये केस बताओ, योर का वो केस बताओ, उल्टा सीधा कोई भी केस आपको अगर परिवर्तित करना होगा तो आपको एक ही सेकंड में या थोड़े ही समय में आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रोनाउन चार्ट कैसे बनता है, कैसे उपयोग होता है और कैसे याद करना है, ये समझ में आ गया होगा। आपको रटना नहीं है। अगर आपने प्रोनाउन वाला वीडियो पढ़ा होगा तो उसमें सारे केस और सारे पर्सन को समझाया हुआ है, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर अपन ने इनको सही तरह से लिखा है, इनके अर्थ को याद किया है और याद कैसे करते हैं इस चार्ट को ये भी बताया है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा लाभदायक होगा। तो हमने सीख लिया है प्रोनाउन चार्ट को कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इसको 3-4 बार जैसा मैंने कहा वैसे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं,
अगर आप कोई वाक्य बना रहे हैं और उसमें आपके कोई वर्ड आ रहा है हिंदी में अपना, अपनी और अपने, क्या आ रहा है? अपना, अपनी और अपने, तो उस अपना और अपनी और अपने के लिए सब्जेक्ट को देखकर कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट का आपको पजेसिव एडजेक्टिव का जो केस है उसका उपयोग में लेना है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट आई है और उस वाक्य के बीच में कुछ अपना, भाई, अपना वगैरह ऐसे अपना आ रहा है और उसके साथ नाउन है, तो उस अपना के लिए किसका उपयोग करना है? पजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट आई है तो वहां पर माई आ जाएगा अपना, अपनी, अपने के लिए। अगर सब्जेक्ट वी है तो ओवर आ जाएगा, यू है तो योर आ जाएगा, ही है तो हिज आ जाएगा, सी है तो हर, इट है तो इट्स, दे है तो दियर। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी वाक्य में अपना, अपनी और अपने अगर शब्द आ रहा है उसको इंग्लिश में बनाना है तो आपको क्या करना है? उस सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव वाला केस आपको यूज में लेना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोनाउन चार्ट बनाना आ गया होगा, याद हो रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूरी दबाइए। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।